नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। आज मैं आपको न किसी ब्यूरोक्रेट से मिलाने वाला हूं, न किसी सफल व्यापारी से मिलाने वाला हूं। मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो समाज सेवा करना चाहता है, जो चिंता करते हैं गरीबों की, जो चिंता करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। वो कहते हैं कि मुझे समाज सेवा करना है, व्यापार कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब रिटायरमेंट लाइफ में ओनली फॉर समाज सेवा करनी। हमारे साथ में केवल चंद जी है जो भिक्षु भोजन सेवा संस्था चलाते हैं। केवल चंद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास। नमस्कार, मैं भिक्षु भोजन पर्वत पाटिया सूरत जी। मैं इनके लिए यही कहूँगा कि दिल में है, हमने ठान लिया है, दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है, मानवता को पहचान लिया है, समाज सेवा ही धर्म हमने मान लिया। क्या कहोगे केवल चंद जी, ये भिक्षु भोजन सेवा की कब से शुरुआत हुई और क्यों नौबत आ पड़ी कि अब मुझे समाज सेवा करनी? पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं ये 9 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। दूसरे में नौबत की बात करें तो हम लोग गरीबी से निकले हुए हैं। हम लोग राजस्थान के बाड़मेर से है, तो हम लोग अमीर नहीं थे, गरीबी देखी हमने। उस हिसाब से हमने भी देखा कि भाई हमारे बच्चे कमा रहे हैं पैसे, तो हमने सेवा का सोच लिया कि भाई अपने सेवा करनी है। तो पहला दिन लोगों की इच्छा हुई, दोस्तों की, कि भाई मकर संक्रांति का दिन होता है जो ये मतलब पुण्य करने के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो शहर में तो सभी लोग जाते हैं और देते हैं, दान करते ही है। हम लोगों ने सोचा कि भाई गरीबी देखो कहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग चले गए आहवा, वगई, सबरी धाम, उस एरिया में हम लोग चले गए। तो वहाँ पर हकीकत ये है कि कपड़े बच्चों के हो या बुढ़ों के हो, कपड़ों की भी मतलब नहीं है कंडीशन। तो हमने वो 8-9 सालों से, 9 साल हो गए, इस साल 9 साल हो गए, तो 9 साल हो गए हम उस एरिया में जाते हैं। तो हमारे साथ में कई लोग जुड़ चुके हैं हमारे में, खास करके रामेश्वर जी राठी, एक रामलाल जी बोहरा, हम 3 जने ये मतलब कुल मिला के काम करते हैं। तो इनके साथ में भी जुड़े, हमारे साथ में भी जुड़े लोग, और रामेश्वर जी के साथ में भी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया। तो उसके बाद में लोगों का इच्छा हुई कि और भी कुछ काम करो इसके सिवा। तो हमने क्या है कि गाँव में घूमते हैं, आदिवासी गाँव में जाते हैं, वहाँ पर जो कमाने वाला नहीं होता, गांव का मुखिया को ले लेते साथ में, कभी अपने गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति बताओ जिसके कोई कमाने वाला नहीं है। तो फिर हमारे को कई बारडोली और महुआ के बीच में ऐसे गांव मिले, 8-10 गांव मिले, उसमें 17-80 घर ऐसे मिले थे, उसमें उनके कोई कमाने वाला ही नहीं है। तो हमने गए साल 3-4 महीने हमने ये चलाया हमारा कार्य। उसके बाद में ये कोरोना आने के बाद में थोड़ी तकलीफ आने लगी और गाइडलाइन भी नहीं आ रही थी, हम लोग नहीं पा रहे थे। अभी हमने थोड़ा सा अभी भी कोरोना वापस चालू हो चुका है। इसके बाद में हम लोग ये कार्य वापस चालू करेंगे। गाँव में जाओ, गाँव के लोगों की सेवा दो। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों की सेवा करो। केवल चंद जी है ना, क्या चीज़ देखी, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, इतनी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए सहाय योजना बहुत है, लेकिन आपने उसमें क्या चीज़ देखी? क्योंकि क्या जैसे आज आप बोल रहे हो ना कि 70-80 घर हमने चिन्हित कर रखे, तो 70-80 घरों में ऐसी क्या चीज़ है, क्या उसमें आपको लगा कि हाँ यहाँ राशन की ज़रूरत है या यहाँ असल में सेवा की जरूरत? देखिए, ऐसी बात है कि गवर्नमेंट जो देती है मदद, वो पूरी तरह से देती है। उसमें से गवर्नमेंट क्या देती है? खाने पीने का सामान देती है, ठीक है ना, कपड़े है या स्वेटर है या कंबल है, चप्पल है, जो बाकी की जो चीज़ें होती है वो हम देते हैं। केवल चंद जी, जब आज से 9 साल पहले आपने शुरुआत की थी, तब कितने लोग गए थे और कितने रुपए का सामान लगभग अंदाज़? उस टाइम तो हमारे पास में क्या है कि हम 5-7 दोस्त जो थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि अपन यहाँ लोग करते हैं कि ये लोग क्या है कि बांट के मिंद्र में गए और मिंद्र के बाद लोग बैठे उनको बांट के आ जाते थे। तो हमने सोचा कि ये अपने काम करना ही है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपन बाहर जाके कर लेते हैं, पिकनिक भी हो जाएगी और ये 2 ही काम हो जाएगा, घूम के आएंगे। तो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसी हालत देखी, तो पिकनिक वाला छोड़ करके ये सेवा में जुट गए हम लोग। और अभी जब गए इस मकर संक्रांति को, कितने लोगों को आपने टारगेट किया, कितने लोगों तक आपकी सेवा जाती? हमारी
करीबन 4 से 5 हज़ार लोगों तक हम पहुँचे। हम यहाँ से 2 ग्रुप में जाते हैं, एक वगई की साइड में जाते हैं और एक सबूरी धाम की तरफ जाते हैं। और हमारा वहाँ पर क्या है कि वहाँ के लोगों का हमारे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ के मुखिया है या जो भी है ना, वो हमारे से आगे जाके व्यवस्थित बिठा देते हैं लोगों को, आदमियों को अलग बिठाते हैं, लेडीज़ को अलग, बच्चों को अलग। तो हम सामग्री हमारी जो होती है वो हम सब अलग अलग हिसाब से बांटते हैं। करीब 4,000 से 5,000 लोगों तक हमारा सामान पहुँच जाता है। केवल चंद जी, एक चीज़ है कि बहुत से लोग हैं ना, यहाँ पर सूरत है, सूरत आज अपने सेवा का है ना एक बड़ा केंद्र है। सूरत में कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो सेवा करती हैं, गरीबों की हो या स्कूल के बच्चों की फीस के लिए हो या ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे बहुत संस्थाएं समाज के स्तर पर भी होती है। और ऐसे मित्र लोग मिलकर भी ऐसी कई संस्थाएं जिन्होंने चालू कर रखी है और वो सेवा करते हैं, खाने का रविवार का हो या अन्य बहुत से अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से जैसे सहूलियत होती है वैसे सेवा करते हैं। लेकिन आपने जब शुरुआत की, आपको क्यों लगा कि मैं अभी सेवा करूं? क्या चीज़ें देखी, क्या आपने फेस किया, तब आज आपको ये लगा कि नहीं आपने इनके लिए सेवा की? हमारी सेवा करने की इच्छा ऐसे हुई कि बच्चे पढ़ लिख करके अपने धंधा कारोबार अपना शुरू कर दिया। फिर हमारे को बच्चों ने बोल दिया कि पापा अभी आप हमारे धंधे से फ्री है, आपकी जो भी इच्छा है वो करो, 2 रुपये की जरूरत होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर हम 3-4 जने रिटायरमेंट जो थे उन्होंने मिल करके 5-7 जने बनाए। 5-7 के बाद में 10-12 जने ऐसे हो गए जिनके बच्चे कमा रहे हैं, हम फ्री है। तो हमारे को ये देखा है कि भाई गरीबी तो गरीबी होती है, तो लोगों ने देखा भाई अपने गरीब एरिया में जाओ और उनकी सेवा करो। उसके बाद में थोड़ा सा लोगों का इच्छा और हुई तो हमने सोचा कि भाई अपने को एक हफ्ते में एक बार संडे को छुट्टी रहती है तो बच्चे भी हमारे को सहयोग कर देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जो गरीब एरिया जो है उनकी राशन की किट लगभग उसमें हर चीज़ मतलब आटा से लगा करके चावल दाल और बर्तन स्टील के, एक बार जैसे स्टील के बर्तन गए हैं तो दूसरी बार प्लास्टिक है, तीसरी बार डोल है, कुंडा है, यूँ मतलब आइटम अलग अलग ले जानी शुरू कर दी। तो उसे क्या है कि हमारे साथ चलने वालों का भी मनोबल बढ़ गया, लोग कई तैयार हो गए कि भाई हमारे को भी उस एरिया में लेके चलो और हमारे को भी ऐसा मौका दो। तो आनंद ही आनंद आ रहा है ऐसे काम करने में। और आप हमारे साथ जुड़ो और लोगों की सेवा करो। सिटी में तो हर कोई देते रहते हैं, गाँव में जाओ और गाँव में बांटो, उसका आनंद अलग ही है। केवल चंद जी, आज जैसे इस बार तुम जैसे बोला कि लाखों रुपए का सामान लेके गए जी, 5, 10, 15 जने मिलकर आप लोगों ने किया, तो अब अगली बार है ना इससे भी दुगना हो। असल में जिसको ज़रूरत है वहाँ राशन का किट पहुँचाने का, जो चीज़ें उनको ज़रूरत चीज़ें होती है वो लोग आप पहुँचा रहे हो। तो और भी बहुत से लोग हैं ना ऐसा चाहते हैं ना कि साहब पैसे तो है मेरे पास में, सेवा भी करना चाहता हूँ, लेकिन सही जगह सही व्यक्ति के पास में मेरी सेवा पहुँचनी चाहिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गए साल हमारा टारगेट इससे ज़्यादा था, इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि हम लोग आपको जोड़ नहीं सके, कोरोना के डर से जोड़ नहीं सके आपको। तो उन लोगों ने सोचा होगा कि भाई इस बार नहीं जानते होंगे। तो बाकी अगले साल तो हमारी उम्मीद है कि इस साल 8 लाख जैसा हुआ है काम, तो लोग 50 थे। तो अगली बार हमारी उम्मीद यही है कि लोग कहते हैं कि अगले साल हमारे को भी साथ में लेके जाओ अगर कोरोना नहीं हुआ तो ये उम्मीद है कि 11-12 लाख तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। और लोग भी हमारे साथ में इस बार 50-60 जने हम गए थे। अगली बार ऐसी उम्मीद है कि जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उस हिसाब से हम अगली बार 80-90 जने हो जाएंगे आराम से। केवल चंद जी एक चीज़, उसके बाद में उसके सिवाय हम ये जो गाँवों में जो जाने का काम है ये भी अभी हम चालू करने वाले हैं। कोरोना का थोड़ी ये महामारी मिट जावे तो उसके बाद में गाँवों की सेवा भी चालू करने वाले हैं। केवल चंद जी एक बात है, बुजुर्ग हो आप तो ठीक है ना, जैसे हम लोग आपके सभी लोगों से मिले ना, सबको जज्बा ऐसा है ना सेवा करने के लिए, जितना जज्बा है ना आदमी होता है ना कि चलो कौन करे, डेली सुबह उठना फिर जाना, उसके लिए माल लेके आना है ना, कपड़े दूसरे, जैसे आपने अभी 8 लाख रुपए कितने 4,000 लोगों के लिए, 4,000 लोगों के लिए कितने कपड़े लेके आने, उनके लिए कंबल है, उनके लिए खाने पीने का राशन, दूसरा पैकिंग करना, ये है ना समझ लो महीना पूरा ऐसे ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि यार हर बार है ना कुछ एनर्जी रहता है आपके अंदर, तो कोरोना से डर नहीं लगता? क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कोरोना के लिए घर में बैठे। देखिए कि ऐसी बात है कि जैसे करोड़पति है या अमीर है, जैसे भी है, कल कोरोना अगर हो गया और अपने जो भी मन में है वो मन में रह जाएगी, और अपन मर गए तो क्या काम आएगा। और कई लोगों को ऐसा देखा है बैठे बैठे मर गए, तो अपन क्यों नहीं खुशी खुशी से मरे,
मरना तो है ही। अभी हकीकत में ये 3-4 दिन मैंने जो निकाले हैं ना, घर वालों को मैंने मालूम नहीं करने दिया कि मैं गोलियां लेता हूँ, क्योंकि शरीर सारा दिन दर्द होता रहता है, काम करते तो दर्द होता ही है। घर वालों को मालूम नहीं पड़ने दिया मैंने कि मेरे को दर्द हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे तक रात को काम करते, सवेरे 8 बजे काम पे लग जाते हैं। इतनी पैकेट किट तैयार करनी बहुत मुश्किल काम है। माल की खरीदी करना, लोगों को जोड़ना, फिर ये है कि सोसाइटी वाले लोग और गांव वाले लोग अच्छे हैं तो हमारे को क्या है कि हर नमूने की, केवल जी आप बैठ जाओ, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, ये पैकिंग हम करेंगे। वो बोलता है पैकिंग हम करें। पैकिंग कितनी होती है? तो हमारे को सहयोग सभी का मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम करते हैं काम हमारा ही है, ऐसा नहीं है। जिसको भी बोला या नहीं बोला, देख लिया कि भाई ये काम अपने को करना है तो अपने आप लग जाते काम पे। तो अब आगे क्या? केवल चंद जी है ना, ये तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन केवल चंद जी के कहाँ गाड़ी है ना, अभी तो है ना गाड़ी की शुरुआत आपने है ना सेवा में की है। केवल चंद जी की गाड़ी कहाँ तक जानी है? क्या आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? केवल बस सेवा। कैसी सेवा, कैसे और क्या? जैसे भी देखो, ये जो सेवा कर रहे हैं इसके साथ बाद में हमारे साथ में जो कई लोग जुड़े, तो कई लोगों ने कहा कि भाई यार केवल जी आगे का काम अपने ये करते हैं कि गाँव में जाए और जो गरीब है या जो कमाने वाला नहीं है उनके पास पहुँचे, तो उनके पास पहुँचना शुरू कर दिया हमने। अभी आगे देखो कि कई लोगों का ऐसी विचारधारा है कि अपने को संडे को खाना का मतलब प्रोग्राम रखो, ऐसा करो, उसके लिए भी हम तैयार है। जैसे भी होगा सेवा करेंगे, बस एक ही ध्येय है, मन और धन से। बाकी कोरोना हो या कुछ भी हो, काम करते करते मर जाएंगे तो लोग याद करेंगे। डूंगर सिंह जी जैसे लोग याद करेंगे, भाई केवल जी कोरोना में मरे नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने बुला दिया इनको। चलो, क्या संदेश देना चाहोगे? आप जैसे बहुत से लोग हैं ना घर में बैठे हैं जो रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, उनको क्या संदेश आप भी सेवा कीजिए। आप अगर अलग से सेवा करनी चाहो तो भी कर सकते हैं, और हमारे साथ में भी करनी चाहो तो भी कर सकते हैं। बहुत आप जैसे बहुत से लोग हैं ना, जैसे कि आपको देख रहे हैं, लाखों लोग टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से आपको देख रहे हैं। वो बाड़मेर में भी देख रहा है, वो आपको जोधपुर में भी देख रहा है, वो आपको यूपी में देख रहा है, वो एमपी में भी देख रहा है। वो अपने स्तर पर अपने गांव में भी सेवा करना चाहता है, लेकिन एक हौसला उनको मिले कि देखो आज केवल चंद जी इतने बुजुर्ग है, उसके बाद में भी है ना सेवा कर रहे हैं, और हम क्यों ना सेवा करें? हम घर में बैठे हैं। मेरी उम्र 64 वर्ष है। हाँ, सवेरे 7 बजे से लगा कर 11 बजे 12 बजे तक ये काम में लगे रहते हैं। इस काम में सेवा में ओनली फॉर। कभी ऑफिस नहीं जाता हूँ। ऑफिस है, काम पे आदमी लगे हुए हैं, बच्चे ऑफिस में नहीं आने देते कि भाई आप अपना काम, सेवा का काम खाली करो। ऐसे लोग है ना, बहुत से लोग केवल चंद जी जैसे काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहोगे? उनको क्या संदेश देना चाहिए? काम करना चाहते हैं तो मेरी एक ही विनती है कि आप जहाँ भी हो गरीबों की सेवा करो। गरीबों में ऐसे गरीब चुनो कि जिसके कोई कमाने वाला नहीं हो। और ये है कि ये फोटो वाला जो काम है, एक कंबल उड़ाई और 20 जने फोटो खींचवाते हैं, ये मेरे हिसाब से मत करो। अगर आपको देखना है तो कल का हमारे भी ये भिक्षु भोजन के भी वीडियो कई आए होंगे आपके पास, या आपने कई देखे होंगे। उनमें मेरा या रामलाल जी का या रामेश्वर जी का कोई फोटो लगभग नहीं होगा। किसी ने खींच लिया होगा तो अलग बात है। बाकी ये नहीं है कि मैंने कंबल उड़ाई आपको और आपने मेरे फोटो खींचो, ऐसा नहीं करते हैं। हमारे को फोटोओं की लालच नहीं है। ये तो डूंगर सिंह जी से मिले इसलिए कि भाई हमारी क्या है कि एडवर्टाइज में आप हमारे साथ जुड़ सको और आप ही ऐसा काम कर सको, प्रेरित करने के लिए। हाँ, बस उसलिए मतलब ये हम इंटरव्यू दे रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नमस्कार जी, जिनके तन और मन धन में है ना बस एक ही है कि मुझे सेवा करनी है। पैसे कमा लिए, व्यापार कर लिया, अपने बच्चों को, क्योंकि एक समय होता है ना कि पहला प्राथमिकता ये रहती है कि मैं अपने जीवन को क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों कमा रहा हूँ। तो पहला ये होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक मुकाम तक पहुँचा दिया, उन्हें रोजगार लगा दिया। अब सब चीज़ की भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन अब एक ही चीज़ है, मुझे समाज सेवा करनी है। मैंने जिस प्रकार अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिस प्रकार एक मुकाम तक पहुँचाया है, क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं, उन लोगों के लिए मसीहा बनूं, उन लोगों के लिए सेवा करूं जिन्हें असल में ज़रूरत है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। धन्यवाद।